गाड़ी से, नीचे उतरो। हमें शंका है कि ये पैसा लिए हुए थे। मैंने ये पहले ही चुनाव आयोग को लिख चुका हूँ जी कि अभिजीत सिंह की पोस्टिंग मेरे खिलाफ हुई थी, और ये बात मैंने चुनाव आयोग को पहले से लिखा। और ये जातीय रोब दिखाया, ये जातीय उन्माद से प्रभावित था। और इन्होंने कल पूर्णिया समेत 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने वाला है दूसरे चरण का। लेकिन पूर्णिया का जो चुनाव है वो दिलचस्प है, क्योंकि पप्पू यादव बनाम ऑल हो चुका है वो चुनाव। वहां पर एक तरफ से आरजेडी के टिकट पर इंडिया अलायंस के तरफ से बीमा भारती चुनाव लड़ रही हैं, तो जेडीयू के तरफ से संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। शुरुआती दौर में सबको लग रहा था कि पप्पू यादव निर्दलीय हैं, वो इस चुनाव में कोई खास मायने नहीं रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पप्पू यादव उस चुनाव में सबसे हावी हो गए और सब पर भारी पड़ गए। यही कारण है कि शुरुआती दौर में जो संतोष कुशवाहा है यानी जेडीयू पप्पू यादव को हल्के में ले रही थी। उनको मालूम था कि पप्पू यादव आरजेडी के वोट काटेंगे और संतोष कुशवाहा आराम से जीत जाएंगे। लेकिन ये सोच उनका उल्टा पड़ गया। पप्पू यादव एनडीए के वोट बैंक में भी सेंध लगा रहे हैं और आरजेडी के वोट बैंक में भी सेंध लगा रहे हैं। यानी जो एनडीए के जो कोर वोटर हैं वो भी पप्पू के साथ हैं और इंडिया अलायंस के जो कोर वोटर हैं वो भी पप्पू के साथ हैं। यही कारण है कि अब सरकार से लेकर के विपक्ष तक पप्पू को रोकने में लगा है और उसका जीता जागता एक नमूना आज देखने को सामने आया। पप्पू यादव आज पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के कटिहार के कोढ़ा विधानसभा में चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने गए थे, जहां प्रशासन ने उन्हें आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में रोक लिया और उन्हें पकड़ लिया। जिसके बाद पप्पू यादव भड़क गए और सड़क पर बैठकर ही हंगामा काटने लगे और उनके जनसमर्थक सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगाने लगे। देखिए क्या कुछ पप्पू यादव बोलते हैं और वहां का माहौल क्या है। फिलहाल उस पूरे चुनाव में पप्पू सब पर भारी नजर आ रहे हैं। अब कल देखना होगा कि वोटिंग में क्या नजारा रहता है। सर कह रहे हैं क्या है, क्यों सड़कों पर हंगामा? आप लॉ जानते हैं? जी जी बताइए। कैंडिडेट का कानून है, कैंडिडेट के अलावे मंत्री जी घूम रही हैं, एलएसी सिंह, कृष्णदेव ऋषिदेव घूम रहा है जिसको कल ही चला जाना चाहिए था, और लोग घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, एमएलसी घूम रहे हैं, विधायक घूम रहे हैं। आप उनको कुछ नहीं बोले। हम कैंडिडेट हैं, मेरा लॉ कहता है कि हमको साथ में वाइस सिक्योरिटी है, हमें गार्ड मिले हुए और वाइस सिक्योरिटी के साथ हमको 4 गाड़ी से हम सबसे मिलते हुए अभिजीत सिंह ने आके जिस तरीके से बदतमीजी की, उतरो उतरो, कोई मजिस्ट्रेट नहीं, बिना मजिस्ट्रेट के उतरो गाड़ी से, नीचे उतरो। हमें शंका है कि ये पैसा लिए हुए थे। मैंने ये पहले ही चुनाव आयोग को लिख चुका हूँ जी कि अभिजीत सिंह की पोस्टिंग मेरे खिलाफ हुई थी, और ये बात मैंने चुनाव आयोग को पहले से लिखा। और ये जातीय रोब दिखाया, ये जातीय उन्माद से प्रभावित था और इन्होंने इस साजिश के तहत यहाँ आए थे। इसीलिए हमें शंका है कि ये हमें मरवाना चाहते थे, इसलिए जबरदस्ती हमको उठा रहे हैं। कौन है अभिजीत सिंह? यहाँ के कोई डीएसपी हैं जिसके बारे में हमने पहले भी एसपी साहब को, हम आईजी साहब को, हमने सबको कहा। अभिजीत पे क्या लग रहा है पप्पू भैया आपको?